जरा सोचिए, एक दिन अचानक आपकी नौकरी, आपकी पढ़ाई और बाहर बोलने का आपका हक सब कुछ छीन लिया जाए। ये कोई कल्पना नहीं है, ये आज अफगानिस्तान में महिलाओं की हकीकत है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वहां महिलाओं को सिस्टमैटिक तरीके से चुप कराया जा रहा है और दुनिया इस पर क्या कर रही है। ये शब्द हैं एक पूर्व अफगान टीवी प्रोड्यूसर के, जो उन्होंने मैड्रिड में एक ट्रिब्यूनल में कहे थे। उनका ये बयान उस गहरे खौफ को दिखाता है जिसका सामना आज अफगानिस्तान की महिलाएं कर रही हैं। मतलब पहचान छिपाने के बाद भी वो खुद को महफूज महसूस नहीं कर पा रही। अब इस पूरे मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए ना एक पत्रकार की कहानी पर फोकस करते हैं। उनका जो तजुर्बा है वो हमें जमीनी हकीकत के और भी करीब ले जाएगा। तो हुआ ये कि जैसे ही तालिबान सत्ता में लौटा, इस प्रोड्यूसर और उनकी जैसी कई महिला सहकर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया। और बहाना क्या दिया? बजट में कटौती। पर असल में ये एक सोची समझी साजिश का पहला कदम था, मीडिया से महिलाओं की आवाज को पूरी तरह से मिटा देना। जब उन्होंने और कुछ दूसरी महिला पत्रकारों ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, तो तालिबान के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने छापा मारा, इन महिलाओं को कोसा, एक कमरे में बंद कर दिया और धमकी दी कि अगर दोबारा बोलने की हिम्मत की तो सीधा जेल भेज दिया जाएगा। आवाज उठाने की हिम्मत की ये सजा मिली। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात तालिबान के सिपाही उनके घर पर भी पहुंच गए। वो उन्हें ढूंढ रहे थे और जब वो नहीं मिली तो उनके पति और बेटे को पीटा गया। इससे अंदाजा लगता है कि अपनी आवाज उठाने के लिए वहां महिलाओं को कितना बड़ा और निजी खतरा उठाना पड़ रहा है। देखिए, इस पत्रकार की कहानी कोई अकेला मामला नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी और सिस्टमैटिक पॉलिसी का हिस्सा है जिसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक एक करके लोगों को दबाने की कोशिश एक पूरे सिस्टम में बदल गई है। तालिबान के आने के बाद से महिलाओं पर पाबंदियां लगातार बढ़ती ही गई हैं। देखिए, पहले ही हफ्ते में ज्यादातर सरकारी नौकरियों पर बैन लगा। पहले महीने में ही लड़कियों को सेकेंडरी स्कूल जाने से रोक दिया गया। फिर कुछ ही समय बाद महिलाओं के अकेले सफर करने पर रोक लग गई। और अब तो हाल ये है कि वो पब्लिक पार्क, जिम, यहां तक कि विरोध प्रदर्शनों में भी शामिल नहीं हो सकती। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। तालिबान के आने के कुछ ही महीनों के अंदर अफगानिस्तान में हर 5 महिला पत्रकारों में से 4 की नौकरी चली गई। सोचिए, 5 में से 4। ये तो ऐसा है जैसे मीडिया से महिलाओं की आवाज को लगभग पूरी तरह से मिटा ही दिया गया हो। अफगानिस्तान मीडिया सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे हुआ और जो तस्वीर सामने आई वो बहुत भयानक है। 60% महिला पत्रकारों ने तो ये प्रोफेशन ही छोड़ दिया है और 33% उन्हें अपनी जान बचाने के लिए छुपकर काम करना पड़ रहा है। मतलब साफ है कि मीडिया में महिलाओं की मौजूदगी अब ना के बराबर रह गई है। और जो गिनी चुनी महिलाएं अभी भी किसी तरह मीडिया में काम कर रही हैं, वो बहुत ही खतरनाक हालात में हैं। उन्हें लगातार धमकियां मिलती हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, हर बात पर कड़ी सेंसरशिप है और कई बार तो उन्हें सैलरी तक नहीं दी जाती। अब एक तरफ तो अफगानिस्तान में ये सब चल रहा था और ठीक उसी वक्त दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में 2 बिल्कुल उल्टी चीजें हो रही थी। और यही विरोधाभास इस पूरी कहानी का शायद सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। तो देखिए, एक तरफ थी मैड्रिड की तस्वीर जहां अफगान महिलाएं पूरी दुनिया के सामने न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय नई दिल्ली में तालिबान के एक डेलीगेशन का डिप्लोमैटिक तरीके से स्वागत हो रहा था। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। मैड्रिड में जो ट्रिब्यूनल हुआ उसका नतीजा बहुत मायने रखता है। उन्होंने तालिबान की इन हरकतों को लैंगिक उत्पीड़न यानी जेंडर परसिक्यूशन माना है, जिसे मानवता के खिलाफ एक अपराध माना जाता है। ये सिर्फ कोई इल्जाम नहीं है, ये एक कानूनी परिभाषा है जो इन महिलाओं की लड़ाई को एक ग्लोबल पहचान देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे में बाकी दुनिया की क्या जिम्मेदारी बनती है? और यहीं पर यह पूरा विश्लेषण इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक सीधा सवाल पूछता है। चलिए हम वापस उसी टीवी प्रोड्यूसर की उस दर्द भरी अपील पर चलते हैं। उनकी ये बात हमें याद दिलाती है कि इन बड़ी बड़ी नीतियों और राजनीति के पीछे असल इंसान है, उनकी जिंदगी है और वो दुनिया से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। और यहीं पर इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा तर्क सामने आता है। जब कोई भी लोकतंत्र तालिबान के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए बिना उनका स्वागत करता है, तो वो डिप्लोमेसी और मिली भगत के बीच की लाइन को पार कर जाता है। इससे एक बहुत खतरनाक मैसेज जाता है कि शायद महिलाओं के अधिकारों पर मोलभाव किया जा सकता है।
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ अफगानिस्तान का कोई अंदरूनी मामला नहीं है। तालिबान की जो सोच है वो किसी बॉर्डर को नहीं मानती, इसलिए ये लड़ाई सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। और इसके लिए सिर्फ हमदर्दी से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस एक्शन की ज़रूरत है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। जब अधिकार सबके लिए बराबर नहीं होते तो हमारी चुप्पी की क्या कीमत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस एक मुद्दे पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के भविष्य पर सोचने के लिए मजबूर करता है।